बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का र भी मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। के हुए पीएम नरेंद्र मोदी। सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था, तब पीएम नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में गुजरने वाली सैनिकों की सेवा में जुटे हुए थे। स्टेशन पर चाय बेचने वाले तब के 15 वर्षीय तरुण पीएम मोदी आज 65 साल के हो गए हैं। वह आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान पर भारत की विजय का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 1965 में पीएम नरेंद्र मोदी भले ही देश के लिए सेना का अंग बनकर नहीं लड़ रहे थे, लेकिन देश के लिए लड़ना शायद उन्होंने तब भी सीख लिया था। उनकी देश के लिए लड़ाई अब प्रखर हो रही है। देश के चहुमुखी विकास के लिए उनकी नीति नई कोशिशें जारी है। अमेरिका, चीन और नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ खाड़ी के देशों से भी कूटनीतिक संबंध मजबूत करने में सफल रहे हैं। पीएम की अगली लड़ाई भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग विचार सामने आते रहे हैं। उनका व्यक्तित्व अबूझ है। कोई उन्हें दिशनपंथी विचारधारा वाला कट्टरपंथी माना जाता है, तो कोई उदारवादी। कोई उनकी तुलना इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व से करता है। अलग अलग घटनाओं, स्थितियों के साथ जोड़कर देखें या छोड़कर उनका व्यक्तित्व कुछ अबूझा ही लगता है। जो भी हो, निश्चय तो वही है, और वह ये भी लगातार साबित भी कर रहे हैं। रही बात तानाशाही की, तो फिलहाल ऐसे कोई हालत नहीं बने जो उन्हें तानाशाही की श्रेणी में लेकर जाकर खड़ा करे। हाँ, यदि उनकी तुलना की जाती है तो एक समानता तो साफ तौर पर नजर आती है। असीम राष्ट्रवादी होना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संत उनकी पाठशाला है, लेकिन इसके बावजूद वह वास्तव में संत पार्टी और भगवा ब्रिगेड से पड़े अपने फैसले लेते रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सैकड़ों मंदिर के अवैध निर्माण धराशायी कराए थे। निश्चित इसी तरह के फैसले जो सीधे तौर पर समाज के हित में ही थे, उनको राजनीतिक लाभ कम, नुकसान देने वाली ज्यादा साबित हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही आजादी के बाद जन्म लेने के कारण प्रधानिता ना देखी हो, लेकिन वह बचपन से ही देश के प्रति अटूट श्रद्धा से भरे हैं। उनके इन मनोभावों का पता उनकी उस कविता से चलता है जो उन्होंने फरवरी 2014 में गुजरात में एक सभा में सुनाई थी। इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझे पूछ रही है, मेरी धरती मुझसे पूछ रही है, मेरा कर्ज कब चुकाओगे। मेरा अंबर पूछ रहा है, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी प्रेम के भी कवि हैं। उनकी एक रचना में प्रकृति है और प्यार का एहसास भी है। इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। जिन क्षणों में मुझे तुम्हारे होने का एहसास हुआ है एक वन, मेरे दिमाग के शांत हिमालय जंगल में गंभीरता से अग्नि धधक रही है। जब मैं अपनी आंखें तुम पर रखता हूँ और मैं संपूर्ण चंदन के विष से झड़ती महक से भर जाता हूँ। आंखों में एक पूर्ण चंद्रमा उदय होता है। हनी महाजन की रिपोर्ट, फोकस न्यूज के लिए, दिल्ली।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू।